हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो न्यूमेरिकल का पार्ट हम लोग देख रहे थे। जो न्यूमेरिकल का पार्ट जो हम लोग किए हुए थे, 12 वीडियो हम लोग न्यूमेरिकल का ऑलरेडी देख चुके हैं। जो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में जो भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पूछा हुआ था, फिजिक्स केमिस्ट्री का, दोनों का हम लोग न्यूमेरिकल साथ में देख रहे हैं। उसका 12 वीडियो ऑलरेडी डल चुका है। ठीक, तो 13वें वीडियो की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग 22 अक्टूबर का जो भी एग्जाम हुआ था उसमें ऑल शिफ्ट के सभी शिफ्ट के हम लोग न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, तीनों शिफ्ट का जो क्वेश्चन था उसके ऑल क्वेश्चन को जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए थे सभी को हम लोग करेंगे इस वीडियो में। ठीक, देखिए न्यूमेरिकल वाला पार्ट अगर आपको करना है तो उसमें सबसे पहले आपको फिजिक्स का टोटल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक, जो भी न्यूमेरिकल का फार्मूला होता है टोटल आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट वीडियो में हम फार्मूला का वीडियो डाले हुए थे, तो अगर उसको नहीं देखें तो उसको जा करके देख लीजिए। ठीक, उसमें बहुत सारे हम लोग फार्मूला कवर किए हैं। और क्वेश्चन जो हम लोग लगातार कर रहे हैं उसमें जितने भी फॉर्मूले आपको मिल रहे हैं उसको आप अपने नोटबुक में लिखते चलिए, क्योंकि फॉर्मूला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें रोल अदा करता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो छोटा छोटा न्यूमेरिकल देखिए आप नहीं बना पाइएगा। ठीक, तो इसलिए फॉर्मूला आपको जरूरी होना चाहिए, तो इसको आप नोटबुक में लिखते चलिए फॉर्मूला, और उसको हमेशा देखते रहिए कैसे वो बनता है, कैसे क्या होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 22 तारीख के पहले शिफ्ट के पहले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। बोला हुआ है कि 12 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थिर है, तो वस्तु में स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है, तो वस्तु की भूतल से ऊंचाई क्या होगी। इसमें जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, ग्रेविटी जो होता है। तो आपको बताए थे कि जो स्थितिज ऊर्जा होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh होता है। ठीक, ये बात आपको बताए थे कि स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे ऊंचाई होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो यही सब फॉर्मूला है, इसको नोट करते चलिए। ठीक, अब इस पे आराम से रख लेंगे, हमारा बन जाएगा। देखिए जो वस्तु का द्रव्यमान है 12 केजी गुणे ग्रेविटी का मान हमें लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, जी का मान लेना है, और उसके बाद ऊंचाई हमें निकालना है, एच निकालना है, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 600 जूल दिया हुआ है। अब देखिए इसमें कुछ है ही नहीं, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से कटाएंगे 12 25 60 हो जाएगा, यानी एच का वैल्यू जो हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। ऊंचाई हमेशा इसमें किस में रहता है, मीटर में रहता है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तब ये फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए हम लोग का, दूसरा सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बोला हुआ है कि एक कण जिस पर 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण आरोपित है, यहाँ त्वरण का मान दिया हुआ है, तो तीसरे सेकेंड में अपनी स्थिति से कितनी दूरी तय करेगा। यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है कि ये तीसरे सेकंड में, वो भी पार्टिकुलर समय की बात कर रहा है कि तीसरे सेकंड में, 9वें सेकंड में। आपको पहला वीडियो में बताए थे एक फॉर्मूला क्या होता है, हम बताए थे कि 9वें सेकंड में तय दूरी, 9वें सेकंड में तय की गई दूरी एसएन क्या होता है, एसएन। 9वें सेकेंड में तय की गई दूरी एसएन। तो ये एसएन क्या होता है, एसएन इक्वल टू बताए थे आपको कि u प्लस a/2 इंटू 2n-1 होता है, 2n-1। ये फॉर्मूला अब याद रहना चाहिए। देखिए ये कितना मोस्ट इंपोर्टेंट आपका रोल अदा करता है फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला नहीं पता हो तो फिर ये क्वेश्चन आप नहीं बना पाइएगा। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल के फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक, कि 9वें सेकेंड में तय की गई दूरी एसएन इक्वल टू क्या होता है, तो u प्लस u जो है इसका प्रारंभिक वेग होता है। u क्या होता है, इनिशियल स्पीड। तो प्रारंभिक वेग a यहाँ पे त्वरण हो गया, ये 2 है, और ये 2 9वां सेकेंड जो भी यहाँ रहेगा वो n का मान रख देंगे। ठीक, तो हमें तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी पूछा हुआ है। तो देखिए अब एक बात थोड़ा समझिए, आपको वहां भी बताए थे कि हमेशा जब किसी कण को हम स्थिर अवस्था से उसको फेंकते हैं या हम स्थिर अवस्था से चलना शुरू करते हैं, तो वहां जो हमारा u का वैल्यू होता है वो 0 मीटर पर सेकंड होता है। पहला जो प्रारंभिक वेग होता है क्या होता है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ u का वैल्यू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। a का देखिए त्वरण यहाँ दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है, तो a का वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे 4/3।
4/3 और गुणे नीचे 2 है तो 2 को रख दिए। अब यहाँ देखिए तीसरा सेकंड में लेना है तो n का वैल्यू क्या लेना होगा 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 - 1 हो जाएगा। ठीक, तब देख लीजिए ये 2 से कटा देते हैं, 2 दूनी के 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं हुआ, यहाँ पे 2/3 और गुणे 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा, यानी 5 दूना 10/3 मीटर हो जाएगा। ये दूरी है तो किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। तो ये जो कण है ये nवें सेकंड में यानी कि तीसरे सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो 10/3 मीटर की दूरी तय करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए 3 में हमें दिया हुआ है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो बात समझे, ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए कि nवें सेकंड में तय की गई दूरी Sn = u + a/2 × 2n - 1 होता है। ये सब चीज आप नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, आइए देखिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम्ब के चार्ज प्रभावित किए जाते हैं तो कितना काम करना पड़ेगा। ठीक, तो अब देखिए, अब इसमें भी एक फॉर्मूला होता है कि वर्क बराबर क्या होता है, QV होता है। वर्क W = QV होता है और यहां से Q हो जाता है आवेश। वर्क बराबर हिंदी में भी लिख देते हैं, देखिए काम बराबर क्या होता है, कार्य बराबर आवेश गुणे विभवांतर। ये विभवांतर हो जाता है, विभवांतर। तो ये चीज आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसको वर्क को हम लोग W लिखते हैं, Q मतलब आवेश हो गया, V से क्या हो गया, विभवांतर हो गया। तब आराम से आप फॉर्मूला पे रख दीजिए। यहाँ पे कार्य हमें निकालना है कि कितना W वर्क हो रहा है, और यहाँ 11 वोल्ट है और कितना कूलम्ब का आवेश है, 4 कूलम्ब का आवेश और 11 वोल्ट है। तो 11 × 4 कितना हो जाएगा, 44, और कार्य का मात्रा कितना इसमें होता है, जूल में होता है, यानी कि 44 जूल का कार्य होगा जब 11 वोल्ट का विभवांतर 4 कूलम्ब तक स्थानांतरित होगा। यानी कि यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 44 जूल। ठीक, तो देखिए यहाँ भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। बिना फॉर्मूला का तो आप न्यूमेरिकल बना ही नहीं सकते हैं, फॉर्मूला सब में याद रहना होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CO2, ये बोला है कि हमें CO2 के 10 मोल्स में हमें पूछ रहा है कि आणविक द्रव्यमान, इनका द्रव्यमान क्या होगा। तो पहले हम 1 मोल का द्रव्यमान निकाल लेंगे, उसके बाद 10 से गुणा कर लेंगे। तो आपको द्रव्यमान निकालने के लिए हम बताए होंगे कि द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। इसका द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, तो बोले थे कि द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले इनका परमाणु संख्या याद होना चाहिए। अगर परमाणु संख्या याद है तो आप द्रव्यमान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो अगर परमाणु संख्या सम में रहे, आपको बताए थे कि सम में रहे तो 2 से गुणा कर लेंगे, लगभग ये 20 तक में काम करता है। ठीक, अगर विषम में रहे, अगर आपका विषम में रहे तो बोले थे कि 2 से गुणा करके इसमें 1 जोड़ लेंगे। यही चीज दोनों बात ध्यान रखना है। ठीक, अगर सम में रहे परमाणु संख्या तो 2 से गुणा कर लेंगे, उसका परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा, और विषम में रहे तो उसमें 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे। हाइड्रोजन इसमें एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन उसका परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान दोनों 1 होता है। ये चीज ध्यान रखना। 2-3 बस एक्सेप्शन अपवाद है उसमें, बाकी सब में ये फॉलो करता है। ठीक, कि अगर सम में रहे तो 2 से गुणा कर लेंगे, विषम रहे तो 2 से गुणा करके 1 उसमें जोड़ देंगे। तो आइए यहां चलते हैं हम। C यानी कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो 6 सम में है तो उसे 2 से गुणा कर लेंगे। यानी कि कार्बन का जो है परमाणु द्रव्यमान, यहां लिख देते हैं परमाणु द्रव्यमान कार्बन का कितना होगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक, प्लस अब बात आई ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे देखिए कितने अणु है, 2 अणु है, तो पहले तो हम 2 से यहाँ गुणा कर लेते हैं। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, आपको पता होना चाहिए, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। 8 भी सम है तो 16 उनका क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। अब देखिए 12 + 16 दूना कितना हो जाएगा, 32, तो 12-32 कितना हो जाएगा आपका, 2-2-4 44 हो गया। लेकिन ये 1 मोल का निकला होगा, कितने मोल का निकला है, 1 मोल, और हमें निकालना कितना है, 10 मोल का निकालना है। तो क्या करेंगे कि इसमें 10 से हम गुणा कर लेंगे। जब 10 मोल का निकालना है तो क्या करेंगे, 10 से गुणा कर लेंगे, यानी 10 मोल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 440 आपका हो जाएगा। AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन हम ऐसे ही रहने देते हैं इसको, एटॉमिक मास यूनिट में नहीं दिया, वो होता ही है आपका जो इसका द्रव्यमान का मात्रक 440 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 हो जाएगा। तो ये बात समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। ठीक, आराम से समझिए।
CO2 के पूछा है कि द्रव्यमान निकालना है लेकिन 10 मोल्स का, 10 अणु का निकालना है। तो पहले हम 1 मोल्स का निकाल लेते हैं। कार्बन का 6 है, इसका परमाणु द्रव्यमान 12 हो जाएगा। सम में रहे तो 2 से गुणा कर लेंगे, विषम रहे तो 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे। तो ये 6 है तो 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 8 है तो 8 दूना 16, लेकिन ये 2 अणु है, यहाँ पे देखिए O2 लगा हुआ है, इसका मतलब 2 अणु है। तो 16 दूना 32, 12 44 हो जा रहा है। 1 मोल्स का 44 हो गया, तो यहाँ 10 मोल्स का निकालना है, 10 से गुणा कर लेंगे 440 हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोला हुआ कि 10 केजी की एक वस्तु जमीन से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है। और यहाँ पे जो जी का वैल्यू दिया है 9.8। फिर देखिए वहीं आ गया पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है कितना होगा, तो आपको अभी क्या बताया कि mgh होता है फॉर्मूला, ये तो बहुत बार आ गया। और यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है 10 kg, ग्रेविटी लेना है हमें, यहाँ पे 9.8। देखिए ग्रेविटी दिया रहेगा, कहीं 10 दे देता है, कहीं 9 दे देता है, उसका फिक्स नहीं रहता है, कहीं 9.8 और कहीं 10 दे देता है। तो यहाँ पे 9.8 दिया हुआ है और ऊंचाई कितना है तो 7 है। तो अब आराम से कर लीजिए। देखिए यहां से करेंगे तो ये दशमलव से दशमलव कैंसिल, यानी कि 8 सते 56, 6 हो जाएगा 5, और 9 सते 63 और 5 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, यानी कि 646 जूल हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है किस में रहता है, जूल में रहता है। तो 646 जूल इसका आंसर, यानी ऑप्शन 686 जूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो बात क्लियर, यहाँ से आराम से हम निकाल लिए। ठीक, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh है, तो आपको पता हो ही गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 केजी की एक वस्तु 7 मीटर ऊंचाई, देखिए इसमें भी वही पूछा हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत बार आया हुआ है। इसमें भी हमें पोटेंशियल एनर्जी ही पूछ रहा है, mgh अभी हम देखें तो यहाँ द्रव्यमान 11 केजी है और g का वैल्यू इसमें क्या लेना है तो 9.8 लेना है, और ऊंचाई यहाँ भी साथ ही दिया हुआ है। तो 11 सते 77 में आप 98 से कर लीजिए, एक पॉइंट हम छाट लेंगे 98 से, तो 8 सते 56, देखिए लास्ट में 6 आएगा। ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, ऑप्शन में पॉइंट वाला एक ही दिया हुआ है, ये कितना आ जाएगा आपका 754.6 जूल हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 754.6 जूल, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बात क्लियर। तो आराम से हम इस पे रख लिए। अब देखिए इस पे कितना क्वेश्चन आ रहा है mgh पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि अंतिम भाग से शुरू होने वाली कार 1 मीटर पर सेकेंड में समान त्वरण से त्वरित होती है तो 2 मिनट के लिए चलाई जाती है, तो कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करना है। अगर 2 मिनट के लिए चलाई जाती है ना, तो 2 मिनट के बाद वाली गति, यानी कि जो ये प्रारंभिक अंतिम वेग पूछ रहा है हमें कि क्या होगा। ठीक, तो देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। एक गति का फॉर्मूला आपको बताए थे कि v बराबर होता है u प्लस AT होता है। ठीक, देखिए u प्लस AT, इसमें जो है हम आराम से रख देंगे, इस बात को निकल जाएगा। इनिशियल स्टेज में u का वैल्यू क्या होता है तो 0 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, 0 मीटर पर सेकेंड, और ये भी हमें निकालना है, a भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो आराम से रख लेंगे इस पे। v बराबर क्या होगा, u का वैल्यू 0 हो गया क्योंकि इनिशियल से हम शुरुआत किए हैं। जब प्रारंभिक शुरुआत करेंगे तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा। a का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, ए जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और समय कितना है आपका तो 2 मिनट दिया हुआ। अब एक बात देखिए यहाँ पे, ये हमेशा जो है सेकेंड में रहता है, टाइम किस में रहता है सेकेंड में। तो इस 2 मिनट को अगर सेकेंड में बनाना होगा तो हम क्या करेंगे 60 से इसमें गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि समय किस में रहता है ये सेकेंड में रहता है। तो देखिए ये 0 आ गया, 0 में हम 60 दूना 120, यानी 120 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये जो अंतिम वेग होगा v, वो कितना हो जाएगा तो 120 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी फॉर्मूला आपको कराए हुए थे, फर्स्ट वीडियो में टोटल फॉर्मूला हम कराए हुए हैं, अगर नहीं देखें तो उस चीज को देखिए। और भी हम लोग वीडियो 12 वीडियो डाला हुआ है, 12 वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में निकालना सीखे हैं, बहुत चीज सीखे हुए हैं पीछे, और ये भी देखे हुए हैं कि तत्व जो धातु होते हैं, अधातु होते हैं, उप धातु होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो अंतिम कक्षा में कितने तत्व होंगे, ये सब कुछ देखे हुए हैं। तो पीछे वाले वीडियो भी आप देखते चलिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, और पूरा वीडियो देखिए अंतिम तक, तो बहुत कुछ सीखिएगा, इसमें हर चीज सीखिएगा। और ये आपका समझिए कि आपका एक तरह से बोनस हो गया, ये बोनस अंक हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ न्यूमेरिकल बहुत लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, कहते हैं कि न्यूमेरिकल क्या है, इसको नहीं पढ़ेंगे, ये करेंगे। लेकिन ये देखिए कितना आसान पूछ रहा है, बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला याद रखिए, रिविजन करते रहिए, आराम से हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि एक विशिष्ट घर
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विशिष्ट घर की एक माह की ऊर्जा की खपत 9 × दिया हुआ है। ये ऊर्जा कितना खपत हुआ है, जो हम लोग बिजली खपत करते हैं, तो ये बोल रहा है कि 9 × 10⁸ जूल खपत हुआ है। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि इसको यूनिट में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो कितने यूनिट का हम बिजली का खपत किए, यही पूछा हुआ है। तब आराम से बना दीजिएगा। आपको बताए हुए थे कि 3.6 × 10⁶ जूल को हम क्या कहते हैं, तो 1 यूनिट के बराबर कहते हैं। ये कितना होता है, तो 1 यूनिट होता है। ये भी बताए हुए थे, पीछे आया हुआ था। 3.6 × 10⁻6 जूल को 1 यूनिट कहते हैं। तो इतने जूल को हमें कन्वर्ट कर देना है। अगर इतना जूल का मान 1 यूनिट है तो ये बोल रहा है कि 9 × 10⁸ जूल को हमें कन्वर्ट करना है। तो एक एक नियम से आराम से कर लेंगे। ये एक बट्टा में चला आएगा 3.6 × 10⁻6 जूल और गुणा में ये चला जाएगा, यानी कि 9 × 10⁸ जूल हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं है इसमें, अगर ये दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर चिपका देते हैं, 9 चौकी 36 हो जाएगा, 4 आ गया। अब यहाँ थोड़ा सा एक बात समझना है, ऊपर 10⁸ है, नीचे 10�6 है, तो पावर क्या होता है, घट जाता है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम रहेगा तो पावर घट जाएगा, यानी कि 8 में से 6 जाएगा 2 और 10⁻2 का मतलब 100 हो गया और एक ये 10 है, यानी कि 1000 ऊपर बच जाएगा। ये बात क्लियर है, यहाँ से कोई दिक्कत। ये 8 है और ये 6 है, तो ये ऊपर पावर घट जाता है। सर्ट्स का ये बेसिक रूल है कि x⁻m बटा x⁻n बराबर क्या हो जाता है, तो यहाँ x⁻m - n हो जाता है। तो ये आपका कट के 2 आ जाएगा, तो 10⁻2 मतलब 100 और एक यहाँ पे था, तो 100 में हमें 4 से भाग दे देना है, तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। 250 यूनिट आप खपत किए हैं। अगर आप 9 × 10⁸ जूल खपत किए हैं तो यूनिट में कितना होगा, तो 250, 4 दूना 8, 4 × 5 = 20, 250 यूनिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो बात क्लियर, ये चीज ध्यान रखना होगा। क्या, तो 3.6 × 10⁻6 जूल बराबर 1 यूनिट होता है। कभी कभी ये पूछ भी देता है कि 1 यूनिट बराबर कितना जूल होगा, और ऑप्शन में दे देगा इस तरह से कुछ बना करके। तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। क्लियर, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो बोला हुआ है कि एक दर्पण की वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी की लंबाई और त्रिज्या, ये तो आप पढ़े हुए हैं कि वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी की लंबाई और त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो फोकस दूरी और वक्रता, त्रिज्या ये तो रटे हुए हैं कि r बराबर क्या होता है, 2f होता है। जब हम फोकस दूरी को दोगुना करेंगे तो वक्रता त्रिज्या के बराबर हो जाता है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए किस में दिया हुआ है, r बराबर 2f, यानी ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, दर्पण वाले फॉर्मूला में हम लोग पढ़े हुए हैं कि r बराबर 2f होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिर देखिए आणविक द्रव्यमान से आ गया। CO का कह रहा है कि द्रव्यमान आपको निकालना है, तो ये तो आप आराम से निकाल लीजिएगा आप, क्योंकि अभी हम बताए हैं कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो दोगुना कर देंगे, सम वाला दोगुना, विषम वाला दोगुना +1, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। प्लस इसमें एक ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 1 2, यानी 28 AMU हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए इससे अभी तो तुरंत क्वेश्चन आ गया कि कार्बन CO क्या होता है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड का। यहाँ पर पूछा हुआ है कि द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान मतलब कार्बन का 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, दोनों जोड़ लिए 28 हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है। तो बिंदु में अब देखिए यहीं आ गया। अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि W बराबर QV होता है, QV यानी काम बराबर क्या हो जाता है, आवेश गुणे विभवांतर हो जाता है, अभी बताए थे। तो यहाँ हमें काम दे दिया हुआ है कि कार्य कितना हुआ है, तो 60 जूल का हुआ है, और आवेश हमें निकालना है, Q का वैल्यू निकालना है, और V जो है विभवांतर दिया है 20 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक, अब आराम से कर लीजिए। देखिए 20 तिहाई कितना हो जाएगा, 60, यानी कि Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 कूलम्ब हो जाएगा। ये जो आवेश है ना हमेशा कूलम्ब में आंसर आता है, तो ये 3 कूलम्ब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात क्लियर। तो ये ध्यान रखना होगा कि वर्क बराबर आवेश गुणे विभवांतर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में आइए।
अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि संवेग, वेग और द्रव्यमान में क्या रिलेशन होता है। तो ये तो आप बचपन से ही फॉर्मूला रटे आते हैं कि संवेग, वेग और द्रव्यमान में क्या होता है। तो संवेग यानी कि P बराबर mv होता है, P बराबर mv। यानी यहां हम लोग हिंदी में भी लिख देते हैं इस बात को कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, द्रव्यमान गुणे वेग हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला ही देखिए पूछ दिया है, फॉर्मूला भी हर जगह बहुत क्वेश्चन में पूछ दिया हुआ है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लेकिन हमें इस रूप में नहीं दिया है। ये बोला है ना कि वेग का वैल्यू निकालना है, तो अगर जब v निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P/m हो जाएगा, P/m हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, P/m हो जाएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये भी चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि P बराबर संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग हो जाता है। तो यहाँ से वेग के बारे में पूछा हुआ था, तो वेग क्या हो जाएगा, संवेग बटा द्रव्यमान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का 2 हो जाएगा। ठीक, तो छोटा छोटा फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला हमें बोला हुआ है कि 10 वोल्ट की विभवांतर वाले दो बिंदुओं को 4 कूलम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम करना होगा। देखिए फिर आ गया, Q बराबर वर्क बराबर W बराबर Q भी अभी देखे थे हम लोग। तो वर्क यहाँ से हमें निकालना है, Q का मान दिया हुआ है कितना, 4 कूलम, और जो विभवांतर है वो 10, तो 10 चौके 40 जो है जूल हो जाएगा। जो वर्क होता है हमेशा जूल में होता है, तो 40 जूल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आसान से, ये तो अभी पीछे रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम का आवेश ले जाने के लिए क्या, देखिए फिर वही चीज आ गया, ये आज 4 बार आया, Q बराबर वर्क बराबर W बराबर Q भी आज 4 बार आ गया। ठीक, सभी शिफ्ट में हमको लगता है कि दो बार पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिए। वर्क कितना, वर्क 72 जूल हुआ है यहाँ पे, कभी ये पूछ रहा है, कभी ये पूछ रहा है, कभी ये पूछ रहा है, तीनों में इधर उधर पूछ रहा है। तो बस फॉर्मूला याद रहा तो कोई भी पूछे कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना लेंगे। ये 72 वर्क दे दिया है, 3 कूलम दिया हुआ है, आवेश 3 कूलम दे दिया है, और विभवांतर यहाँ पूछ रहा है। देखिए पिछला क्वेश्चन में कूलम पूछ रहा था, एक में एक वर्क पूछ रहा था, तो सब पूछ दिया यहाँ से। 3 से कटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 24 3 72, यानी कि जो इसका विभवांतर होगा वो कितना हो जाएगा, 24 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए हो जाएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला याद रखिए, कितना बार पूछ दिया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 12 kg की किसी वस्तु भूमि से निश्चित ऊंचाई पर रखी गई है। यदि इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है, तो भूमि से कितनी ऊंचाई पर रखी गई, ये हमें पूछा हुआ, हाइट पूछा हुआ है। तो अभी हम लोग देखे थे कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh था, ये चीज फॉर्मूला हम लोग देखे थे। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ दे दिया हुआ है कि 480 जूल है, और बराबर मास दिया हुआ है 12 kg, जी का भी वैल्यू दे दिया है हमें कि क्या लेना है, 10 लेना है। यहाँ पे जी का वैल्यू 10 देखिए, कहीं 10 देता है, कहीं 9.8, तो अपने मन से फिक्स नहीं कर लेना है, 10 देगा तो दूसरा आंसर आएगा, 9.8 देगा दूसरा आएगा। तो यहाँ 10 दिया हुआ है और हाइट हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ से ये 0 से 0 और 12 चौके 48, यानी एज का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 मीटर आ जाएगा। ये कितनी ऊंचाई पे है, 4 मीटर की ऊंचाई पे है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। देखिए भार द्रव्यमान अगर निकालना हो ना, तो ये F बराबर ma वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फोर्स बराबर, ये फोर्स जो होता है ना, ये इसी को भार के रूप में हम लोग डिनोटेट करते हैं। ठीक, तो ये भार कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 200 न्यूटन दिया हुआ है। 200 न्यूटन बराबर m हमें निकालना है, और ए का वैल्यू कितना लेना है, 10 लेना है। लिखा हुआ है कोष्टक में कि ए का वैल्यू 10 लेना है, तो ये 10 से कटा दीजिए, यानी कि एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से भार कितना हो जाएगा, द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 20 kg हो जाएगा। द्रव्यमान हमेशा kg में रहेगा, भार न्यूटन में होगा, ये भी बात आप लोग को ध्यान देना होगा। ठीक, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, भार द्रव्यमान में अंतर होता है, भार हमेशा न्यूटन में रहेगा, ये 200 न्यूटन था, और ये जो द्रव्यमान निकलेगा हम लोग का किस में निकलेगा, kg में निकलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप इसको चाहते तो ऑप्शन से भी कर सकते थे कि हमेशा द्रव्यमान kg में ही होगा, तो 20 kg आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक, और ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा, F बराबर m। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का कुछ क्वेश्चन है, बोला हुआ है धरती पर किसी माध्यम पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है। भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर इसकी के सतह पर इसका भार क्या होगा। देखिए
जो अर्थ पर वेट होता है ना, भार होता है ना, अर्थ पर जो चंद्रमा पर ये मून का जो मून पे वेट क्या हो जाता है, मून पे हम यहाँ वेट लिखते हैं, भार लिख देते हैं। तो मून पर किसी वस्तु का भार क्या हो जाता है, तो अर्थ पर के भार का 1/6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि अर्थ पे, पृथ्वी पे जितना भार रहेगा ना उसका 6वां हिस्सा हो जाएगा मून पे हो जाएगा। तो अगर पृथ्वी पे देखिए 60 न्यूटन है तो अर्थ पे 60 न्यूटन है, तो मून पे कितना हो जाएगा, तो 1/6 कर लेते हैं, यानी कि 6 दां के 60, 10 न्यूटन जो है हमारा चंद्रमा पे ये भार हो जाएगा। जो 60 न्यूटन का पृथ्वी पे रहेगा वो भार चंद्रमा पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात क्लियर। तो इतना सारा लगभग 16-17 क्वेश्चन था, हम लोग सभी क्वेश्चन को किए। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों में शेयर करिएगा इस बात को, ठीक। हम लोग न्यूमेरिकल को भी कंटिन्यू रखेंगे, क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होने के कारण हम बीच में क्वेश्चन नहीं करा रहे थे आपका न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल भी कंटिन्यू रहेगा, 1-1, 2-2 दिन पे जब भी वक्त मिलेगा तो ये आपका मिलता रहेगा, ठीक। इसका वीडियो भी मिलता रहेगा, ठीक। चलिए आप लोग अच्छा से घर पे बैठ के वीडियो देखिए और एंजॉय करिए, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करिए अपना, ठीक, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।